हाँ तो बच्चों, आज अपन एक हृदय की संरचना का वीडियो लेके आए हैं। हृदय की संरचना का अध्ययन करवाया जाएगा आपको। ये हृदय की संरचना है, इसमें से छोटे छोटे सवाल भी बनेंगे और बड़ा सवाल भी बनेगा। तो सबसे पहले अपन हृदय की संरचना है वो आज टॉपिक पढ़ेंगे। हृदय की संरचना, हृदय की संरचना। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि हृदय की परिभाषा क्या है, हृदय होता क्या है। हृदय एक पेशीय पंप है जो पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण करता है। हृदय एक पेशीय पंप है, हृदय एक पेशीय पंप है जो पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण करता है। हृदय एक पेशीय पंप है जो पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण करता है। तो सबसे पहले आप बताओगे हृदय की विशेषता, परिभाषा। हृदय की परिभाषा क्या है? हृदय एक पेशीय पंप है जो पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण करता है। ठीक है, ये हृदय की परिभाषा हो गई। तो हृदय की जैसे ही हृदय काम क्या करता है? हृदय मांसपेशियों का बना होता है, दिन भर धड़कता रहता है और रक्त को घुमाता रहता है। तो हृदय पेशियों का बना होता है। हृदय की पेशियां क्या होती है? अनैच्छिक होती हैं, मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित नहीं होती हैं। इसलिए हृदय धड़कन मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित नहीं होती, कम ज़्यादा जरूर की जा सकती हैं। तो आप सबसे पहले बताओगे हृदय एक पेशीय पंप है जो पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण करता है। फिर उसके बाद अगली विशेषता आपको बतानी है कि हृदय गुलाबी रंग का होता है। रंग इस हृदय का कैसा होगा? हृदय गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, यह हृदय है वो त्रिकोणाकार आकृति का होता है, या अपन कह सकते हैं बंद मुट्ठी के आकार का होता है। त्रिकोणाकार आकृति या बंद मुट्ठी के आकार का हृदय होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हृदय का वजन लगभग 350 ग्राम के आसपास होता है, यानी 300 से 400 ग्राम के आसपास हृदय का वजन होता है। लगभग 4 सप्ताह का जो भ्रूण होता है उसमें हृदय धड़कना स्टार्ट हो जाता है और हृदय लगातार धड़कता रहता है। तो हृदय 350 ग्राम का होता है। हृदय की उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। हृदय की उत्पत्ति भ्रूण के कौन से स्तर से होती है? मेसोडर्म से। ये सवाल भी आ चुका है कई बार कि भ्रूण के 3 जन्म स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो हृदय की उत्पत्ति भ्रूण के कौन से स्तर से होती है? मेसोडर्म से होती है। पहले आप बताओगे हृदय एक पेशीय पंप है जो पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण करता है। हृदय गुलाबी रंग का होता है, त्रिकोणाकार आकृति या बंद मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय का वजन 350 ग्राम होता है। हृदय की उत्पत्ति भ्रूण के कौन से जन्म स्तर से होती है? मेसोडर्म से होती है। अब अपन जब हृदय को देखते हैं तो हृदय की स्थिति बताते हैं आपको कि हृदय शरीर में स्थित कहाँ होता है। हृदय वक्ष भाग में, हृदय वक्ष भाग में स्थित होता है। हृदय वक्ष भाग में दोनों फेफड़ों के मध्य, हृदय वक्ष भाग में दोनों फेफड़ों के मध्य अवकाश में थोड़ा आपको बताना है बाईं ओर स्थित होता है। किस ओर स्थित होता है? बाईं ओर स्थित होता है। मध्य अवकाश में थोड़ा, जिस तरफ आपकी जेब होती है उस तरफ ये हृदय स्थित होता है। अब आपने ये देखा होगा कि कोई बंदूक से गोली मारे या कोई चाकू घोंपे तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हृदय स्थित होता है। यहाँ पे अगर कोई जैसे जेब के अंदर कोई चीज है तो वो सुरक्षा दे सकती है आपको। तो एक कंडीशन में कहते हैं कि हृदय किस तरफ होता है? लेफ्ट साइड में होता है। किस साइड में होता है? लेफ्ट साइड में होता है थोड़ा। तो हृदय वक्ष भाग में, हृदय वक्ष भाग में दोनों फेफड़ों के मध्य, दोनों फेफड़ों के मध्य, दोनों फेफड़ों के मध्य अवकाश में, मध्य अवकाश कहते हैं इसको, मीडियम इंटरनल स्पेस कहते हैं। मध्य अवकाश में थोड़ा, मध्य अवकाश में थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। किस ओर स्थित होता है? बाईं ओर, यानी आपके लेफ्ट साइड में स्थित होता है। ठीक है, फिर अपन कहते हैं कि हृदय के चारों ओर एक झिल्ली होती है। हृदय के चारों ओर एक झिल्ली होती है। इस झिल्ली का नाम होता है पेरिकार्डियल झिल्ली। हृदय के चारों ओर एक झिल्ली होती है, इस झिल्ली का नाम होता है पेरिकार्डियल झिल्ली। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है कि हृदय के चारों तरफ जो झिल्ली है उस झिल्ली का नाम क्या है? पेरिकार्डियल झिल्ली है, यानी हृदय आवरण है। ठीक है, अब आपको हृदय, आप किसी का मान लो हृदय बाहर निकालोगे तो आपको हृदय धड़कता नहीं दिखेगा, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या होगी? झिल्ली होगी।
जैसे ही आप इस झिल्ली को उतारोगे यह हृदय बाहर आ जाएगा और ऐसे धड़कता हुआ आपको दिखेगा, धक 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 धक। तो ये हृदय के चारों तरफ एक झिल्ली है, इस झिल्ली का नाम क्या है? पेरिकार्डियल झिल्ली। ये सवाल पूछा जाता है कि हृदय के चारों तरफ जो झिल्ली होती है उस झिल्ली का नाम क्या होता है? पेरिकार्डियल झिल्ली। ठीक है, फुफ्फुस के चारों ओर प्लूरल झिल्ली होती है और हृदय के चारों ओर पेरिकार्डियल झिल्ली होती है। पेरिकार्डियल झिल्ली और हृदय के बीच में खाली जगह है, इस खाली जगह का नाम होता है पेरिकार्डियल गुहा। इस खाली जगह का नाम होता है पेरिकार्डियल गुहा। इस पेरिकार्डियल गुहा के अंदर एक द्रव भरा होता है, इसका नाम होता है पेरिकार्डियल द्रव। पेरिकार्डियल द्रव। तो ये पेरिकार्डियल द्रव क्या करता है? इस पेरिकार्डियल द्रव के कार्य भी पूछे जाते हैं। तो आपने सबसे पहली विशेषता ये बताई है कि भाई ये हृदय है, मान लो इस हृदय के चारों ओर एक झिल्ली है, इस हृदय के चारों ओर एक झिल्ली है, इस झिल्ली का नाम है पेरिकार्डियल झिल्ली। और इस पेरिकार्डियल झिल्ली और हृदय के बीच में एक खाली जगह है, इसका नाम है पेरिकार्डियल गुहा। इसमें एक द्रव भरा हुआ है, इसका नाम है पेरिकार्डियल द्रव। ये द्रव क्या काम करता है? ये द्रव हृदय को नमी प्रदान करता है, ये द्रव हृदय को घर्षण और रगड़ से सुरक्षा प्रदान करता है। ये हृदय को घर्षण और रगड़ से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ये हृदय को क्या करता है? बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। किससे? बाह्य आघात है उनसे सुरक्षा प्रदान करता है। और ये क्या करता है? धड़कन को बनाए रखता है, जो धड़कन है उसको बनाए रखता है। तो इसके काम क्या है? इस द्रव के क्या काम है? हृदय को नमी प्रदान करना, हृदय के चारों तरफ लिक्विड भरा हुआ है, यह हृदय को नमी प्रदान करता है, घर्षण और रगड़ से सुरक्षा प्रदान करता है, बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है, धड़कन को बनाए रखता है। तो ये आपसे पूछा गया हृदय का इंट्रोडक्शन दो, तो सबसे पहले आप उसकी परिभाषा दोगे कि हृदय एक पेशीय पंप है जो पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण करता है। रंग कभी नहीं पूछा जाता है। अब हृदय होता है, अपन कई बार ऐसे दिल बनाते हैं अपना, तो दिल गुलाबी रंग का बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? गुलाबी रंग का बनाते हैं। फेफड़े लाल रंग के होते हैं। फेफड़े अलग चीज है और ये हृदय अलग चीज है। फिर हृदय त्रिकोणाकार या बंद के आकार का होता है। इसका आधार भाग थोड़ा चौड़ा है और शीर्ष भाग थोड़ा नुकीला होता है। फिर अपन कहते हैं वजन 350 ग्राम है। उत्पत्ति भ्रूण के विश्वडंग से। अब पोजीशन, ये होता कहाँ है? ये होता वक्ष है, ये भाग हमारा वक्ष है और ये नीचे उदर है। तो ये वक्ष भाग में दोनों फेफड़ों के मध्य अवकाश में थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है, थोड़ा लेफ्ट साइड में स्थित होता है। फिर उसके बाद अपन कहते हैं कि यह हृदय है। इस हृदय के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली का नाम होता है पेरिकार्डियल झिल्ली। पेरिकार्डियल झिल्ली और हृदय के बीच में एक द्रव होता है, उसका नाम होता है पेरिकार्डियल द्रव। ये पेरिकार्डियल द्रव करता क्या है? यह हृदय को नमी प्रदान करता है, घर्षण और रगड़ से सुरक्षा प्रदान करता है, बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है और धड़कन को बनाए रखता है। अब अपन हृदय की बाह्य संरचना है उसका अध्ययन करेंगे। अब अपन हृदय की बाह्य संरचना है उसका अध्ययन करेंगे। तो हृदय 4 वेशमी होता है। हृदय कितने वेशमी होता है? 4 वेशमी। 4 वेशमी का मतलब इसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले पाए जाते हैं। हृदय के अंदर 2 आलिंद होंगे और 2 नीले होंगे। 2 आलिंद और 2 नीले। 4 वेशमी होता है, 2 आलिंद पाए जाते हैं और 2 नीले पाए जाते हैं। हृदय 4 वेशमी है, 2 आलिंद और 2 नीले। अब आलिंद और नीले के बीच में एक पट होता है, उस पट का नाम होता है अंतरा आलिंद पट। आलिंद के बीच में है तो उसका नाम है अंतरा आलिंद पट, इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टा। और नीले के बीच में भी एक पट होता है, उसका नाम होता है अंतरा नीले पट। अंतरा नीले पट। नेचुरल सी बात है, आलिंद के बीच में है, दाएं आलिंद और बाएं आलिंद में इसको बांट रहा है तो अंतरा आलिंद पट हो जाएगा। नीले के बीच में है तो अंतरा नीले पट होता है। अब आलिंद और नीले के बीच में है उसका नाम है अंतरा आलिंद नीले पट। अंतरा आलिंद नीले पट। तो ये नाम सबसे सरल है। पूछा कि भाई आलिंद और नीले के बीच में पट है, उसका नाम क्या होगा? अंतरा आलिंद नीले पट।
आलिंद आलिंद के बीच में है अंतरा आलिंद पट, नीले नीले के बीच में है अंतरा नीले पट। अब ये अंतरा नीले पट थोड़ा तिरछा होता है, थोड़ा क्या होता है, तिरछा होता है। अब तिरछा होने से ये बेनिफिट है कि क्या होगा, ये जो दायां नीले है वो छोटा होगा, दायां नीले थोड़ा छोटा होगा और बायां नीले थोड़ा बड़ा होता है। अब दायां नीले छोटा क्यों होता है, क्योंकि इससे सिर्फ फुफ्फुस में रक्त जाता है, और बायां नीले बड़ा क्यों होता है, क्योंकि उससे पूरे शरीर में रक्त जाता है। इससे पूरे शरीर में रक्त भेजना पड़ता है और इससे सिर्फ फेफड़ों में रक्त जाता है, तो ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है। तो ये ध्यान रखना है कि अंतरा नीले पट थोड़ा तिरछा होता है, थोड़ा क्या होगा, तिरछा। थोड़ा तिरछा होने से ये बेनिफिट होगा कि ये दायां नीले छोटा होगा और बायां नीले बड़ा होगा। अब अपन इसको देख रहे हैं, ये मैं ऐसे बनाऊं ये क्लियर डायग्राम, तो इसमें मैं इस तरह से बनाऊंगा, इस तरह से ये क्या बनाऊंगा, छोटा बनाऊंगा। तो ये छोटा बनेगा, तो ये छोटा बनते ही अपन कहेंगे दायां भाग छोटा है और बायां भाग क्या है, बड़ा है। अब बड़ा होगा तो नेचुरल सी बात है, उससे पूरे शरीर में रक्त आराम से जाएगा और इससे सिर्फ फेफड़ों में रक्त जाता है। तो ये पट हो गए अपने क्लियर कि आलिंद के बीच में जो पट है उसका नाम अंतरा आलिंद पट, जिसके कारण आलिंद दो भागों में बट गया, दायां आलिंद और बायां आलिंद। नीले के बीच में जो पट है उसका नाम अंतरा नीले पट है, जिसके कारण नीले दो भागों में बट गया, दायां नीले और बायां नीले। और आलिंद और नीले के बीच में जो पट है उसका नाम है अंतरा आलिंद नीले पट। अब क्या होता है, भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में यहाँ एक छिद्र होता है, अंतरा आलिंद पट पर भ्रूणीय अवस्था में यहाँ एक छिद्र होता है जिसका नाम है फोरामन ओवलिस। यानी भ्रूण अवस्था में एक छिद्र पाया जाता है, भ्रूणीय अवस्था में क्या होता है, एक छिद्र पाया जाता है जिसका नाम होता है फोरामन ओवलिस। भ्रूणीय अवस्था में अंतरा आलिंद पट पर एक छिद्र पाया जाता है जिसका नाम होता है फोरामन ओवलिस। लेकिन जैसे ही शिशु का जन्म होता है ये बंद हो जाता है, शिशु जन्म होते ही ये छिद्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और यहाँ पर एक खांच दिखती है, यहाँ पर एक ऐसे खांच दिखती है कि यहाँ किसी जमाने में एक छिद्र था। अब इसको कहते हैं फोसा ओवलिस। क्या कहते हैं, फोसा ओवलिस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई भ्रूणीय अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में क्या होता है, एक छिद्र पाया जाता है अंतरा आलिंद पट पर, उस छिद्र का नाम क्या है, फोरामन ओवलिस, फोरामेन ओवलिस है। और जैसे ही शिशु जन्म हुआ ये छिद्र बंद हो गया और यहाँ पर एक खांच बन जाती है, एक छोटा सा अवशेष दिखाई देता है, इसका नाम होता है फोसा ओवलिस। अब ये छिद्र किसी किसी के अंदर बंद नहीं होता है तो उसको दिल की छेद बीमारी हो जाती है, यानी उसमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त भी मिश्रित हो जाता है और वो दौड़ नहीं सकता है, भाग नहीं सकता है, जल्दी जल्दी काम नहीं कर सकता है। तो ये ऑपरेशन करके क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो ये एक छिद्र है, दिल का छेद वाली बीमारी है, वो ऐसे होती है कि इसमें ये छेद होता है, ये बंद नहीं होता है। जैसे बच्चे का जन्म होता है, हृदय भ्रूणीय अवस्था में काम आता है, वो धड़कता रहता है, फेफड़े काम नहीं आते उस टाइम, जन्म के बाद काम आते हैं। तो ये हृदय में क्या होता है, एक छेद पाया जाता है जिसका नाम है फोरामन ओवलिस। लेकिन जैसे शिशु जन्म होगा ये छेद बंद हो जाएगा और यहाँ खांच होगी, खांच का नाम होगा फोसा ओवलिस। तो आपको ध्यान रखना है फोरामन ओवलिस क्या है और फोसा ओवलिस क्या है, कहाँ पाए जाते हैं। ये जो अंतरा आलिंद पट है इस पर एक छिद्र पाया जाता है, अंतरा आलिंद पट पर एक छिद्र पाया जाता है भ्रूणीय अवस्था में। अंतरा आलिंद पट पर हृदय में भ्रूणीय अवस्था में एक छिद्र होता है, उसका नाम है फोरामन ओवलिस। लेकिन शिशु जन्म के बाद ये छेद बंद हो गया, अब इसका नाम है फोसा ओवलिस और ये खांच है। ठीक है, अब अपन आगे क्या है इसके और अध्ययन करेंगे। तो अपन हृदय की संरचना पढ़ रहे हैं। हृदय चार पेशी है, दो आलिंद है और दो नीले हैं। ये आलिंद के बीच जो पट है उसका नाम अंतरा आलिंद पट है और नीले के बीच जो पट है उसका नाम अंतरा नीले पट है। आलिंद और नीले के बीच है उसका नाम अंतरा आलिंद नीले पट है। और यहाँ पर एक भ्रूणीय अवस्था में एक छिद्र है फोरामन ओवलिस, ये बंद हो जाता है और फिर फोसा ओवलिस। अब क्या होता है, ये जो दायां आलिंद है, इस दायां आलिंद के अंदर तीन छिद्र पाए जाते हैं, ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा के लिए। इसमें तीन छिद्र पाए जाते हैं जिनमें ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा आके खुलती हैं।
ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा आकर इसमें खुलती है। तो दाएं आलिंद के अंदर कितनी महाशिराएं खुलती हैं? इसमें 3 छिद्र पाए जाते हैं, 2 ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा के लिए। फिर अपन कहते हैं इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक कपाट होता है जिसका नाम होता है यूस्टेकियन कपाट। यूस्टेकियन कपाट क्या करता है, ये जो ब्लड आ रहा है इसके आने का ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी ये जो इनका जो शिराएं आ रही हैं, इन शिराओं को ये संकुचित करने में सहायता करता है यूस्टेकियन कपाट। फिर इसके बाद इन दोनों शिराओं के बीच में यहाँ पर एक घुंडी के समान और संरचना पाई जाती है। यहाँ पर घुंडी के समान एक संरचना और पाई जाती है जिसको कहते हैं ऐसे नोड, ऐसे नोड, या इसको कहते हैं पेसमेकर, या इसका एक और नाम होता है शिरा आलिंद पर्व। शिरा आलिंद पर्व जो ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा है, जो ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा है, जो ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा है, उसके मध्य में एक घुंडी के समान पेशीय संरचना होती है जिसका नाम होता है ऐसे नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड, या अपन कहते हैं शिरा आलिंद पर्व। इसमें क्या होता है, ये इसकी पेशियां स्वयं ध्रुवित होती हैं और ये हृदय धड़कन की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो सवाल पूछा जाता है सीधा कि शिरा आलिंद पर्व कहाँ स्थित होता है? दाएं आलिंद में। कहाँ स्थित होता है? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद में कहाँ है? ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा के मध्य में स्थित है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी पेशियां स्वयं ध्रुवित होती हैं और हृदय धड़कन की उत्पत्ति के लिए ये उत्तरदायी है। सबसे पहले इसकी पेशियों में संकुचन होता है और तंत्रिका आवेग का संचरण होता है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं जो ये बायां आलिंद है, बायां आलिंद के अंदर 4 कुकुष्य शिराएं खुलती हैं। बाएं आलिंद के अंदर 4 कुकुष्य शिराएं आकर खुलती हैं। फिर उसके बाद ये क्या है? ये दाएं आलिंद है और ये क्या है? बायां आलिंद है। दाएं आलिंद और दाएं आलिंद किस में खुलता है? दाएं नीले में। दाएं आलिंद और दाएं नीले के मध्य में एक कपाट पाया जाता है। उस कपाट का नाम आपको याद करना है त्रिवल्ली कपाट। त्रिवल्ली कपाट। दाएं आलिंद और दाएं नीले के मध्य एक कपाट पाया जाता है। ये सवाल आया हुआ कई बार कि दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में एक कपाट पाया जाता है, उस कपाट का नाम क्या होता है? त्रिवल्ली कपाट। बाएं आलिंद और बाएं नीले के मध्य जो कपाट होता है उसका नाम होता है द्विवल्ली कपाट। द्विवल्ली कपाट, या इसको कहते हैं मिट्रल कपाट, या इसका नाम होता है मिट्रल कपाट। ये ट्राइकैप्सिड वॉल्व है, ये बाइकैप्सिड वॉल्व है। अब आपको ये कभी कंफ्यूज नहीं हो उसके लिए एक तरीका है कि दादा त्रिदेव फिल्म देखने गए। दादा कौन सी फिल्म देखने गए? त्रिदेव। दाएं दाएं के बीच में कौन सा कपाट है? त्रिवल्ली। और बाबा दान करने गए। बाबा क्या करने गए? दान करने गए। बाएं बाएं के बीच में कौन सा कपाट है? द्विवल्ली। तो ये ध्यान रखना है कि दायां आलिंद और दाएं नीले के बीच में कौन सा कपाट है? त्रिवल्ली। और बायां आलिंद और बाएं नीले के बीच में कौन सा कपाट है? द्विवल्ली कपाट है। ये बच्चों आपको भूलना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। सवाल आता है कि दायां आलिंद है और दायां नीले हैं, उसके मध्य कौन सा कपाट होता है? त्रिवल्ली। बायां आलिंद और बायां नीले हैं, उसके बीच में कौन सा कपाट होता है? द्विवल्ली कपाट होता है। इस बाएं नीले के अंदर कितनी कुकुष्य शिराएं खुलती हैं? 4। कितनी खुलती हैं? जो कुकुष से शुद्ध रक्त को लेकर आती हैं। और इसमें कितनी ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा, 2 महाशिराएं खुलती हैं। ये अशुद्ध रक्त को लेकर आती है पूरे शरीर से। दाएं भाग में अशुद्ध रक्त होगा, बाएं के अंदर शुद्ध रक्त होगा। यहाँ पर फोरामन ओवलिस कपाट होगा, जो बंद हो जाएगा, फोसा ओवलिस कपाट बनेगा। फिर अपन कहते हैं ये ऊर्ध्व महाशिरा है, ये निम्न महाशिरा है, इसके बीच में एक पेशीय घुंडी के समान संरचना होती है। इसका नाम होता है ऐसे नोड या पेसमेकर। ये इसकी विशेषता है, इसको शिरा आलिंद पर्व भी कहते हैं और इसकी पेशियां स्वयं ध्रुवित होती हैं। इसी तरह से ये जो दायां आलिंद है, दायां आलिंद में अंतरा आलिंद पट के पास यहाँ पर एक और घुंडी के समान संरचना होती है। इसका नाम होता है एवी नोड। इसका नाम क्या होगा? एवी नोड, यानी आलिंद नीले पर्व। आलिंद नीले पर्व। आलिंद नीले
पर्व, ये भी ध्यान रखना है, आलिंद नीले पर्व यहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे नोड यहाँ है और आलिंद नीले पर्व यहाँ है। अब अपन इसका और डायग्राम देखेंगे। दायां नीले हैं, उससे क्या होती है, फुफ्फुसीय धमनी निकलती है, और बायां नीले हैं, उससे महाधमनी निकलती है। इनके अंदर 3-3 अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। इनके अंदर 3-3 अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। ये कपाट इसमें पाए जाते हैं। वैसे धमनियों में कपाट होते नहीं हैं, लेकिन इन धमनियों के अंदर कपाट पाए जाते हैं। तो महाधमनी चाप किससे निकलेगा, बाएं नीले से। और दाएं नीले से क्या निकलेगा, दाएं नीले से आपको बताना है फुफ्फुसीय चाप निकलेगा। तो बाएं नीले से क्या निकला, बाएं नीले से आपने कहा महाधमनी चाप निकला। बाएं नीले से क्या निकला, महाधमनी चाप, और इससे क्या निकला, फुफ्फुसीय चाप। ये फुफ्फुसीय चाप क्या करेगा, ये फुफ्फुसीय चाप है, फुफ्फुस में रख ले जाएगा। महाधमनी चाप क्या करेगा, पूरे शरीर में रख ले जाएगा। इसके अंदर कितने अर्धचंद्राकार कपाट होंगे, 3-3 अर्धचंद्राकार कपाट इसके अंदर होंगे, ये ध्यान रखना है। धमनियों में कपाट नहीं होते, ये अपवाद है। ऐसे सवाल आता है, ऐसी कोई धमनी है क्या जिसमें कपाट है, तो महाधमनी चाप और ये फुफ्फुसीय चाप आपको बताना है। अब अपन आगे देखेंगे। अब आलिंद क्या होते हैं, आलिंद की दीवार होती है पतली और नीले की दीवार होती है मोटी। ये नीले है, इसकी दीवार बच्चों थोड़ी क्या है, मोटी होती है। इस तरह से नीले की दीवार मोटी होती है और आलिंद की दीवार क्या होती है, पतली होती है। आलिंद है, उसमें रक्त दाब के साथ ऐसे ज्यादा दबाव नहीं पड़ता है, लेकिन नीले में क्या होता है, दबाव पड़ता है। अब नीले की दीवार है, उसमें इस तरह से क्या होती है, हृदय पेशियां यूं उभरी होती है, हृदय पेशियां यूं उभरी होती है। नीले में भी क्या होगा, ये जो बायां नीले है उसकी दीवार और भी मोटी होगी, बाएं नीले की दीवार और भी ज्यादा मोटी होगी, क्योंकि इससे पूरे शरीर में रक्त जाता है और इसकी दीवार उत्पत्ति होती है। इसमें छोटे छोटे यूं पेशियों के उभार होते हैं, इसको अपन कहते हैं पैपिलरी पेशियां। क्या कहते हैं, पैपिलरी पेशियां। ये उभार है, इनको कहते हैं पैपिलरी पेशियां। इन पैपिलरी पेशियों से इस तरह से ये क्या होते हैं, पतले पतले धागे जैसी संरचनाएं जुड़ी रहती हैं, जो कि कपाटों से जुड़ जाती हैं, जो जाके किससे जुड़ जाती हैं, कपाटों से जुड़ जाती हैं, जिसको कहते हैं कॉन्ड्रा टेंडिनी, जिनको कॉन्ड्रा टेंडिनी के नाम से जानते हैं। ये कपाटों को क्या है, वापस नीले में खुलने से रोकती है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि हृदय की दीवार है, हृदय की दीवार में जो नीले की दीवार है उसमें पेशियां उभरी होती हैं, उन उभरी हुई पेशियों को क्या कहते हैं, पैपिलरी पेशियां कहते हैं। और पैपिलरी पेशियों से छोटे छोटे धागे या तंतु जैसी संरचनाएं निकलती हैं, उनको क्या कहते हैं, कॉन्ड्रा टेंडिनी कहते हैं। ये क्या करते हैं, कपाटों को वापस नीले में खुलने से रोकती हैं। इस तरह से कपाटों से जाकर यूं जुड़ जाती हैं और कपाटों को वापस नीले में खुलने से रोकती हैं। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब मैं एक बार आपको पूरा रिवाइज कर देता हूँ किस तरह से क्या हृदय है। तो अपने को ध्यान रखना है कि हृदय के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले आपको बताना है हृदय 4 रेशमी है, 2 आलिंद 2 नीले। सबसे पहले ये पट है अंतरा आलिंद पट, ये पट है अंतरा नीले पट। नाम याद रखने हैं, अंतरा आलिंद पट और ये है अंतरा नीले पट, अंतरा नीले पट। और ये क्या है, अंतरा आलिंद नीले पट है, अंतरा आलिंद नीले पट है। यहां पर एक छिद्र है, ये उसका नाम है फोरामेन ओवलिस। फिर ये बंद हो जाता है और एक खांच है, उसका नाम है फोसा ओवलिस, फोसा ओवलिस। फिर इसमें 2 महाशिराएं खुलती हैं, ऊर्ध्व महाशिरा और निम्न महाशिरा। और यहाँ एक कपाट होता है यूस्टेकियन कपाट। ये यूस्टेकियन कपाट इन हृदय की जो शिराएं हैं उन शिराओं को संकुचित करने में सहायता करता है। फिर यहाँ पर एक घुंडी के समान और संरचना होती है,
जिसका नाम है एसेनोड, जिसका नाम होता है एसेनोड। इसकी पेश या स्वध्रुवित होती हैं और हृदय धड़कन की उत्पत्ति होती है। फिर ये अंतरालिपट है, यहाँ पर एक घुंडी के समान और सदस्यता होती हैं जिसका नाम होता है एवी नोड, एवी नोड। इन दोनों के बीच ऐसे तंत्रिका तंतु होते हैं। फिर उसके बाद ये आलिंद है, ये दायां आलिंद है, बायां आलिंद है। बायां आलिंद में 4 पुरुषीय शिराएं खुलती हैं, 4 पुरुषीय शिराएं खुलती हैं। फिर उसके बाद में ये क्या है, ये दायां आलिंद है और ये दायां नीले है। इसके बीच में त्रिवर्णी कपाट होता है, इसके बीच में त्रिवर्णी कपाट होता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये बायां आलिंद है और ये बायां नीले हैं, इसके बीच में द्विवर्णी कपाट होता है, या इसको मिट्रल कपाट भी कहते हैं। इससे पुपुष्य धमनी निकलती हैं, इससे महाधमनी चाप निकलता है। अब इसकी विशेषता यह है कि हृदय की दीवार का अध्ययन करते हैं तो हृदय की दीवार के 3 स्तर हैं। सबसे बाहर वाला स्तर है, उसका नाम है एपिकॉन्ड्रियम, ये तंतुओं का बना होता है। फिर है मायोकॉन्ड्रियम, ये सबसे मोटा हुआ स्तर होता है और ये हृदय पेशियों का बना होता है, मायोकॉन्ड्रियम। और सबसे अंदर एंडोकॉन्ड्रियम है, ये सबसे पतला स्तर होता है और ये उपकला कोशिकाओं का बना होता है और संयोजी तंतुओं का बना होता है। ये मायोकॉन्ड्रियम हृदय का सबसे मोटा स्तर है। तो हृदय की दीवार के 3 स्तर है, जब इसका अनुप्रस्थ काटते हैं। एपिकॉन्ड्रियम सबसे बाहरी स्तर जो तंतुओं का बना हुआ, संयोजी तंतुओं का। फिर मायोकॉन्ड्रियम जो हृदय पेशियों का बना हुआ है, हृदय पेशी अनैच्छिक होती है उसका। फिर एंडोकॉन्ड्रियम जो संयोजी तंतुओं और उपला कोशिकाओं का बना होता है। इस तरह से हृदय की संरचना हो गई है। तो हृदय की संरचना आपको याद करनी है और हृदय की संरचना का चित्र बनाना, ये प्रैक्टिस करनी है। आप लोग इस वीडियो को देखें और बार बार कौन से भाग कहाँ स्थित होते हैं उनका अध्ययन करें। मैं इसके और भी वीडियो डालूंगा इस चैप्टर के, आप लोग उन वीडियो को देखें। थैंक यू।